बड़ा बाजार, फलों का बाजार जिसे कहिए, फल मंडी, वो है मछुआ बाजार। यहाँ से सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी यहाँ से फलों का आयात निर्यात होता है। महामारी के दौरान जहाँ पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंची है, सभी व्यवसायी, हर तरह के व्यवसायियों को नुकसान पहुंचा है, तो वहाँ फल मंडी वाले कैसे अपनी व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं और क्या नुकसान झेल रहे हैं, इस बारे में हम यहाँ के कुछ फल व्यवसायियों से बात करेंगे और जानेंगे इस बाजार का हाल। चलिए मैं आपको लिए चलती हूँ इस मछुआ बाजार फल मंडी में। बदलाव यही आया है कि आगे से थोड़ा बहुत इम्प्रूव किया है, अच्छा चल रहा है। आगे मतलब जब महामारी हुआ उस दौरान तो लॉकडाउन के दौरान तो बंद, उसके बाद हाँ, उसके बाद थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुआ है। हाँ। और ये आपको देख रही हूँ कि आपका नींबू का हाँ। तो नींबू में कौन कौन सा नींबू मंगाया जाता है? यहाँ पे आपको मौसमी आता है, संतरा आता है। कहाँ से मंगाया जाता है? नागपुर से आता है। यहाँ से तो मतलब जो है आपको यहाँ पे लोकल सप्लाई होता है, और बाहर में मतलब समझ लीजिए ज़्यादातर आपको गुवाहाटी हुआ, आसाम हुआ, ये सब जगह जाता है। और ये फल मंडी से सब विदेशों में भी जाता है? हाँ, जाता तो है, ऐसी बात नहीं है। विदेश से आता भी है, जाता भी है। विदेश से यहाँ क्या मंगाया जाता है? विदेश से यहाँ सब इम्पोर्टेड आता है। एप्पल आता है, अनार आता है, केवी फल आता है, जो बहुत तरह का इम्पोर्टेड फल है। यहाँ से क्या जाता है? यहाँ से समझ लीजिए आपको अनार जाता है, मौसमी जाता है, इस तरह का। अनार कहाँ पैदावार ज़्यादा होता है? पैदावार ज़्यादा महाराष्ट्र में है। फलों से लदी हुई इस लॉरी को देखिए। इस तरह की 30 से 40 लॉरियां रोज मछुआ फल मंडी में आती जाती रहती हैं। लेकिन अब विडंबना यह है कि पहले के मुकाबले में ये फल मंडी अब पिछड़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ के व्यवसायियों का कहना है कि आज कंपटीशन का दौर है, हर राज्य में अब अपने अपने मंडियाँ खुल चुकी है, जिसके कारण जो यहाँ के व्यवसायी जो पहले दिन रात यहाँ लगे रहते थे व्यवसायी में, उनका कहना यही है कि अब ये फल मंडी जो है यहाँ से जो फलों का आयात निर्यात था वो कम हो चुका है, जिसके कारण व्यवसायियों को भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। अब ये व्यवसायी अपने सरकार की ओर देख रहे हैं कि कोई सहयोग का हाथ इनके तरफ आए, कोई सहयोग करे, ताकि फिर से ये मंडी जो एक ज़माने में दिन रात रम रमा के चला करता था, वो फिर से इस गति को पकड़े और फिर यहाँ की रफ्तार तेज हो। मीठे मीठे सेब, अंगूर, बेदाना, मौसमी, कमला नींबू, कौन सी ऐसी फल है जो इस मंडी में नहीं मिलती है? मछुआ का ये सबसे बड़ा बाजार है और ये अभी फिलहाल किस स्थिति में है, इस बारे में हम यहाँ के जो व्यवसायी हैं उनसे मैं बात करूँगी। भैया आपसे मैं पूछना चाहूँगी, सबसे आपका नाम से पहले? हमारा नाम मोहम्मद असगर। कितने दिन से हैं आप? हम यहाँ 20 साल से हैं। तो यहाँ पे 20 साल में क्या बदलाव दिख रहा है? अभी परिस्थिति पहले जितना फल आता था और पहले से अभी थोड़ा कम आ रहा है। क्यों? सेक्शन पूरा खुल गया ना, जगह जगह में छोटा छोटा मंडी हो गया है, इसलिए माल थोड़ा बढ़ गया, यहाँ का माल दूसरा तरफ चले जा रहा है। पहले यहाँ से सुना जाता था कि देश विदेश सब जगह हाँ। आयात निर्यात होता था। हाँ। वो तो कैसे कम हो गया? वो सब डायरेक्ट हो गया ना, सब डायरेक्ट से माल वहाँ सब चले जा रहा है। डायरेक्ट मतलब जहाँ बागान से माल डायरेक्ट सब बांग्लादेश सब जगह विदेश में सब माल चले जा रहे हैं। इसी के कारण कम हो गया। बाजार नहीं है ना, बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है।
मछुआ मंडी, ये मछुआ फल मंडी जो एक पैकारी मार्केट है, यहाँ पैकारी के हिसाब किताब से ही फलों की बिक्री होती है। लेन देन जो है पैकारी हिसाब से ही दिया जाता है। आप 100 ले सकते हैं, 50 ले सकते हैं, 25 ले सकते हैं, इस तरह से पैकारी रेट में यहाँ फलों की बिक्री होती है। अभी फिलहाल देख रहे हैं मंडी में ये मौसम चूंकि मौसमी और कमला नींबू का है, तो चारों तरफ आप देखेंगे तो फल मंडी बड़े छोटी हर तरह की किस्म की मौसमी और कमला नींबू से भरी पड़ी है। अब मैं यहाँ आपको लिए चलती हूँ कि इस मार्केट में पैकारी का जो ये हिसाब किताब है कि किस तरह से यहाँ से लोग पैकार लेके जाते हैं। यह होलसेल में ले जाते हैं, 100 पीस से कम बिकता नहीं है। बहुत से फैमिली वाले आते हैं तो 50-25 दे दिया जाता है, लेकिन अभी यहाँ बिक्री कम हो गया है। बहुत जगह में गोमा हावड़ा, बारासात और भी बहुत सारा जगह में कलकत्ता का आउटसाइड में खुल गया है, छोटे छोटे मंडी खुल गए, जिसकी वजह से ये मंडी का बिक्री पहले का मुकाबला 50% हो गया। प्लस बहुत सारा माल जो है बागान से नासिक, नागपुर सबसे डायरेक्ट माल बांग्लादेश, ढाका जो होता था यहाँ से जाती थी माल हम लोगों का, ये सब बंद हो गया। सब डायरेक्ट किसान से माल वहाँ ले जाते हैं, तो इसका वजह से फल मंडी का बिक्री पहले से बहुत कम हो गया। पहले फल मंडी में अभी फिलहाल कितना दुकान है, कितने व्यवसाय? दो व्यवसाय तो यहाँ करीब 350-400 है। दुकानें लगभग उससे कोई ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, इसलिए कि ऑफिस वगैरह भी होती है यहाँ। नीचे माल बिकती है, ऑफिस 3 तल्ला में, 2 तल्ला में, ठीक है। हाँ, हज़ारों तो लगभग हो ही जाएगी ऑफिस मिला के, दुकान जितने 1000 रूम हो जाएगी ऑफिस। ये तो बहुत पहले से शुरुआत हुई थी, हम लोग को पैदा भी नहीं हुआ, हम लोगों के बाप दादा करते हुए आए इसमें। मतलब हम लोग सुनते हैं तो 1955 के बाद से फल मंडी स्टार्ट हुई है, आज़ादी के बाद से, और सब व्यवसाय करते हुए आए बाप दादा हम लोगों के। यहाँ सब फल मिलती है, जितने फल आते हैं, अंगूर है, अनार है, मौसमी है, एप्पल है, और बहुत सारा केवी, बहुत सारा फल है, इंपोर्टेड, गैर इंपोर्टेड सब। और महामारी के बाद से क्या? महामारी के बाद से बहुत फर्क पड़ा है, बिजनेस में बहुत फर्क पड़ा है, खरीदारों लोग को भी फर्क पड़ा है। जो व्यवसाय नहीं करते थे महामारी में, बहुत से लोग 100-200 पीस ले जाके अपना घर चला रहे, बेच रहे माल। पहले बहुत सा खरीदार जो माल नहीं लेने आते थे यहाँ, कभी फल बेचा नहीं है, कभी फल लिया नहीं है, अभी वो लोग आके बोलते हैं कि कोई चाकरी नहीं है दादा, क्या करेगा, 10, 20, 50 कम करके दो तो हम लोग परिवार को चलाएगा। तो वो लोग ले जाके आजकल फल बेच रहे, कोई सब्जी बेच रहे। लॉकडाउन में तो बहुत काफ़ी लोग को नुकसान हुआ है, हम लोगों को भी नुकसान हुआ है। जहाँ सब्जियों की कीमत बढ़ा है, तब यह है कि फल का नहीं, फल का कीमत बहुत नॉर्मली है, ठीक ही चल रहा है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। खरीदार कम है, फाका है, देखिए मंडी। नहीं तो इस टाइम में माल हम लोगों का रहता नहीं था, 2 बजे 3 बजे तक हम लोग माल बेच के घर चले जाते थे। अभी 7 बजे 8 बजे घर जाते हैं, माल बिक्री नहीं होता, बैठ के रहते, बैठे हुए, देखिए ये हाल है। आप लोग चाहते हैं कि और इसमें सरकार की तरफ से कुछ है? सरकार की तरफ से फैसिलिटी मिले, जरा आराम से गाड़ी घोड़ा आती है। बहुत सा गाड़ी लॉकडाउन के बाद से बहुत सा नो एंट्री हो जाता है, गाड़ी रास्ते में रहती है, लेट हो जाती है, सरकार आने जाने में रोक लगा देता है, रुक जाता है नो एंट्री में, जिसका वजह से लेट हो जाता है तो माल नुकसान हो जाता है उसका वजह से। दादा आप कहाँ से आ रहे हैं? हम हाथीबागान से आए। यहाँ पर किस तरह से रेट में आप लोग लेके जाते हैं? जैसा मार्केट जाता है ऐसे ही हम ले लोग, कभी 300, को 200, को भी 500, 600, मार्केट जैसा आता है वैसे ही हम लोग ले तो जाते हैं। यहाँ तो 100 का हिसाब किताब है। हाँ। बाहर जाके आप लोग किस तरह से, जैसे ये आप ये लिए हैं ना कमला नींबू, तो बाहर ही इस कमला नींबू कितने दाम है? हम लोग यहाँ से अगर 4 रुपये लेता है, वहाँ 5 रुपये बेचता, 5 रुपये, 5.5 रुपये का नाम। मेरा मेहनत है, फिर भी रात को शाम को भोर को 4 बजे उठता है, नींद से आता है, 2 रुपये तो हमको चाहिए। तो बाजार नहीं है, बाजार में बिकता भी नहीं है, बाजार बहुत खराब है, यही तो बात है। और क्यों बाजार दाम बढ़ गया है अभी फलों का दाम? मार्केट में आमदनी नहीं है, जब गाड़ी आता है तब घुसता है, जब नहीं आता है तब नहीं, मार्केट को दाम तो बढ़ जाता है। खरीदार अभी खरीद रहे हैं क्योंकि सब्जी का जहाँ खरीदार का बात मत छोड़िए, खरीदार को बोला कि 4 को 20 रुपया,
बोल रहा 6 को 20 रुपया, 7 को 20 रुपया नहीं होगा। 2 दिन रहेगा कच्चा सब्जी है, 2 दिन रहेगा तो फिर खराब हो जाता, फेंक देना पड़ता है। कहते हैं कि आज कंपटीशन का दौर है, हर जगह कंपटीशन देखने मिलेगा, या बच्चों की पढ़ाई से लीजिए या कोई भी व्यवसाय ले लीजिए। तो ठीक यहाँ पर भी व्यवसायियों से हमने बातें की और व्यवसायियों का यही कहना था कि कंपटीशन का दौर है, जिसके कारण आज ये फल मंडी जो है वो कहीं ना कहीं नुकसान झेल रहा है। इन लोगों का कहना है कि ये यहाँ से जो बांग्लादेश और बाहर फलों का आयात निर्यात होता था, अब चूंकि हर जगह में छोटी छोटी फल मंडी के कारण अब क्या है, ऑनलाइन का जमाना है, लोग मोबाइल से कंप्यूटर से इस तरह से जुड़ते जा रहे हैं। तो अब ये फल मंडी में पहले जहाँ देश विदेश से यहाँ फल मंगाया जाता था, यहाँ से बाहर भेजा जाता था, लेकिन अब इन लोगों का कहना है कि डायरेक्ट ही जो राज्य को फल चाहिए अब डायरेक्ट ही वो मंडी से मंगा रहे हैं, डायरेक्ट ही किसानों से खरीद रहे हैं, जिसके कारण ये फल मंडी को कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ रहा है। व्यवसायी भी इसी नुकसान को लेकर रो रहे हैं। लेकिन दूसरी बात यह भी है, इससे हम अछूता नहीं है कि जहां महामारी के कारण सभी नुकसान झेल रहे थे, तो यहाँ इन व्यवसायियों को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। और आज जहाँ सब्जी और के दाम आसमान छू रहे हैं, तो यहाँ इनका कहना है कि जहाँ सब्जी लोग इतने महंगे खरीद रहे हैं, महामारी से लोग तंग हैं, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, तो वहाँ फल क्या कोई खरीदें। तो इन व्यवसायियों का यही कहना है कि फल अब वही लोग खरीद रहे हैं जो काफ़ी जिनके जेब में पैसा हो, लेकिन लोग अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि उनका खाना पीना और सबके लिए एक तो बोझ पर जेब पर जो फर्क पड़ी है पैसों की, वो तो देखा जा रहा है, और दूसरा देखा जा रहा है कि ये फल मंडी अब उपेक्षित है। ये सरकार की और टकटकी लगाए देख रही कि सरकार आगे बढ़े, और यहाँ जो रोकथाम है, लॉकडाउन के बाद कई गाड़ियों को रोका गया था, आने जाने में अभी भी कहीं जो नुकसान इन लोगों को झेलना पड़ रहा है, अगर सरकार इनके तरफ सहयोग की हाथ बढ़ाती है तो ये फिर से उभर कर सामने आएंगे। और कंपटीशन के युग होने के कारण ये भी चाहते हैं कि इन्हें कहीं ना कहीं से कुछ मदद की हाथ मिले, ताकि ये भी कंपटीशन के दौर में शामिल हो और नए जमाने से कदम मिलाकर आगे बढ़े। कैमरामैन मनोज सिंह के साथ मैं प्रीति पासवान, CN राष्ट्रीय, कोलकाता।